भगवान प्रकट हुए, लेकिन इस बार कैसे आए कि राम बाम दिश जान की लखन दाहिनियो। अब देखा कि इस बार राम जी आए, सीता जी आए, लखन भी आए। भगवान कहते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। भोला कहता है अच्छा आप ये बतलाइए हमको। बोले पूछो। कि आपके प्रसाद का हमने ठेका ले रखा है कि आपके पूरे परिवार का हमने ठेका लेके रखा है? आप ये बतलाइए कि आपके प्रसाद का हमने ठेका लेके रखा है कि पूरे परिवार का। पिछले बार पत्नी को लेके आ गए, अभी भाई को लेके आ गए। क्या आपके यहाँ सब भूखे ही रहते हैं क्या? महाराज उसके ऐसे वचन को सुन करके लखन जी तो थोड़े रुष्ट हुए। भगवान श्याम सुंदर श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। अब वो परसा फिर भूखा पेट ही रहना पड़ा उसको, फिर भूखा पेट ही रहना पड़ा। पुनः गया, फिर एकादशी आई। अब रोता हुआ गुरुजी से कह रहा है कि गुरुजी इस बार बहुत बढ़ा के दीजिए, आपके भगवान तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं। इस बार 11 सेर आटा लेके गया उसी हिसाब से। अच्छा आपको लग रहा होगा कि 11 सेर बहुत ज्यादा है। अच्छा पहले आप सुने नहीं थे कि जो बोड़ा का बोड़ा खा ले रहा है उसके लिए 11 सेर क्या है? अब वो बोड़ा खाने वाला व्यक्ति एक रोटी मिल रहा है उसे दुख तो होगा ही। अब भूखा रह जाए, भगवान को खिलाने के चक्कर में हम ही भूखे रह जाए। अब गुरुजी ने दिवा तो दिया, अब वो सोचे कि आज जाएगा और जाने के बाद हम भी जाएंगे, देखेंगे कहीं बेच तो नहीं देता है, कि कहीं बेच तो नहीं देता। और गया, आज इसने की चतुराई, भोजन ही नहीं बनाया। आज इसने की चतुराई, अब भोजन ही नहीं बनाया। सामग्री रखा और रख करके गाने लगा, बुलाने लगा भगवान को कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा आम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इसने आज की चतुराई, आज भोजन ही नहीं बनाया। भगवान हुए प्रकट। अब भगवान प्रकट हुए तो पहले तो देखा उनको, देख करके विचार किया कि पहले तो एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने सारे बढ़ गए। आज सकल राम दरबार प्रकट हो गया। बोलिए राम दरबार की जय। कहते महाराज सकल राम दरबार प्रकट हो गया। अब राम दरबार तो प्रकट हुआ। अब भक्त से भगवान ने पूछा कि भोजन क्यों नहीं बनाए? ऐसे तुमने हमें बुला लिया कि भोजन तो बनाए नहीं। भोजन कहता हमको जब मिलना ही नहीं है तो हम बनाए काहे को? कि हमको जब मिलना ही नहीं है तो हम भोजन काहे को बनाए? अपना खाओ अपना बनाओ। भगवान से क्या कहता है कि भोजन मुझसे नहीं बनत बनायो, भोजन मुझसे नहीं बनत बनायो, भोजन मुझसे नहीं बनत बनायो। और क्या कहता है
भोजन आप बना बहु आपनो, भोजन आप बना बहु आपनो, बहुत दिनन तरसाए। भोजन आप बना बहु आपनो, बहुत दिनन तरसाए। मुझसे नहीं बनत बनाए, हाँ मुझसे नहीं बनत बनाए, ओ मुझसे नहीं बनत बनाए। भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए, भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। कहने लगा भगवान से कि आपको पाना है, आपको पाना है तो आप बनाओ, मुझे तो मिलेगा नहीं। इतने सारे लोग आ गए हो तो जब मुझको मिलना ही नहीं है तो हम बनाए काहे को। और क्या बोलता है, प्रथम दिवस भोजन के लिए आसन हमने लगाया। 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 उधर नहीं मैं भर सका जब सिंहासन मुख आए। उधर नहीं मैं भर सका जब सिंहासन मुख आए। और क्या कहता है कि प्रथम दिन तो हमने भोजन के लिए आसन लगाया, सोचा भगवान आएंगे, बड़ा ही भाव से बुलाया। लेकिन उस दिन में मैं अपना पेट नहीं भर सका। क्यों नहीं भर सका? क्योंकि आप अकेले आते, आप सिया जी को लेके चले आए। अब दो लोग आए, हमने एक की व्यवस्था की, दो को लाए, दो की व्यवस्था की, तीन की लाए, और आज तीन की व्यवस्था की तो आप 5-7 को ले आए, संपूर्ण पता नहीं कितने की। राम लखन सीता मैया भरत शत्रुघ्न। और क्या कहता है कि फिर आए विनीत पर भाई। और आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि निराहार ही आज मैं रह जाऊं, ऐसा मुझे बुझाई। तब तक बोल ही रहा था, नजर गया हनुमान जी के पास, भगवान के सेवक वो भी आए। कहता क्या है कि तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हम कैसे समझाएं। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हम कैसे समझाए। नर नारायण कौन कहे संग बानर भी ले आए। नर नारायण कौन कहे संग बानर भी ले आए। और क्या कहता है कि भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। 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 अब राम जी ने कहा, जब भक्त उदास हो गया, अब भक्त उदास हो गया, रूठ गया, तो भाई अब भक्त को तो मनाना ही पड़ेगा। तब क्या किया जाए? तो बनाओ भोजन। अब भोजन नहीं बना रहा तो भोजन तो बनाना है। जब पाना है अपन को आए हैं तो भगवान अब कह रहे हैं, तो भोजन अब कौन बनाए? तो कहते क्या है, श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। 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 और क्या कहते हैं, चुन के लकड़ी
चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे। और क्या कहते हैं? पूछते पूछ से पूछते पूछ से हरिओल पूछते पूछ से आंजने पूछते पूछ से आंजने अरे पीछे हाथों से चौका लगाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे। जय हो। और क्या कहते हैं? चेत चूल्हे इधर चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे साग भाजी अमनिया कराने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे। महाराज सब लगे हैं अपने अपने कामों में। भरत जी भंडारी बने हैं, हनुमान जी पूछ से पीछे चौका लगा रहे, हाथ से आगे लगा स्वच्छ कर रहे हैं। शत्रुघ्न गए हैं लकड़ी लाने, भोजन बनेगा। अब मैया सीता रसोई संभाली हुई है। अच्छा आप बताइए, जिस समय मैया सीता रसोई संभाले तुरंत क्या होने लगा? उन्होंने देखा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि वहां आने लगे। ऐसे वीर महात्मा जो थे बड़े बड़े, जो अष्ट सिद्धि को धारण किए, वो भी वहां प्रकट होने लगे। अब ये पेड़ के पास बैठा नीचे, पहले तो आंख बंद करके बैठा था। भगवान ने पूछा आंख क्यों बंद किए हो? तो कहा जब हमको मिलेगा ही नहीं तो हम देखेंगे काहे को, मिलता तो देखते। अब जब देखा कि शोरगुल हो रहा है तो आंख छोटा सा खोलता है, आंख छोटा सा खोल के देखा कि भीड़ पर भीड़ लगी है। मन में विचार करता है और कहता है महाराज कि जो थोड़ा मोड़ा मिलना रहता ये लोग तो उसको भी मिलने नहीं देंगे। इतने में गुरुजी आ गए, इतने में गुरुजी आ गए। महाराज गुरुजी को आते देख रोने लगा, रो करके चरण में गिर गया। गुरुजी आपने एक भगवान की बोला था कि आपने एक भगवान का बोला था, यहाँ कितने भगवान मेरे पीछे लग गए हैं, मैं भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुजी कह रहे मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। गुरुजी कह रहे मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, तू झूठ बोल रहा है, तू पेड़ के पास क्यों बैठा है?
जा करके भगवान से कहता है कि गुरुजी तो मुझसे भी श्रेष्ठ है, आप उनको क्यों नहीं दिख रहे? भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सरल होता है मैं बस उसी को दिखता हूँ, ज्ञानी व्यक्ति को मैं नहीं दिखता हूँ। अगर कोई सोचे कि मैं ज्ञान से भगवान का पार पा पाऊंगा तो कभी वो पार नहीं पा पाएगा। तो सरल, अब पूछते हैं कि सरल क्या है? तो मैं बार बार कहता हूँ, हर एक कथा में सबको कहता हूँ कि सा से सीता जी, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण जी, तीनों को हृदय में बसा लीजिए, अपने आप सरल हो जाएंगे आप। बोले राम दरबार की जय, पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय। तो महाराज गुरु की महिमा ऐसी होती है, और कभी कभी चेलों की भी महिमा हो जाती है। इसी प्रकार का एक चेला था। अब आप बोर ना हो तो कुछ ऐसा भी सुना दे जिससे बोरता खत्म हो जाए। एक चेला था, उसके गुरुजी रहते थे हिमालय में, तपस्या करते थे। बस उन्होंने कहा मेरी बेटी का विवाह है गुरुजी, आशीर्वाद देने पधारिए। गुरुजी कह रहे इतनी भीषण जून की गर्मी कहाँ जाएंगे, हिमालय में रहने वाले हैं। बोले आप चिंता मत करिए, आपकी संपूर्ण व्यवस्था हम करेंगे। बड़े ठाठ बाट से कहता है आप चिंता मत करिए, आपकी संपूर्ण व्यवस्था हम बड़े ठाट बाट से करेंगे। तो महाराज गुरुजी कहे ठीक है। जून का महीना था, आए गुरुजी। अब कहे कि घर को धुलवाओ, घर धुल गया। घर में जल भरवाओ, बर्फ रखवाओ, पंखा चलवाओ। जैसे गुरुजी अंदर प्रवेश किए, जैसे ही गुरुजी अंदर प्रवेश किए, कहे वाह वाह क्या व्यवस्था तुमने किया है, आनंद आ गया, ये तो हिमालय को तुमने उतार दिया। गुरुजी बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हुए गुरुजी। अब गुरुजी इतने प्रसन्न हुए, अब उसका था सेवक जो था, उसका जो हिसाब किताब रखता था, मुनि, उसने कहा भले हमको कर्जा हो जाए, हम भी अपने गुरुजी की ऐसी ही व्यवस्था करेंगे। भाव तो बहुत बढ़िया था उसका, बहुत सुंदर भाव था। कुछ होते हैं भले कर्जा हो जाए लेकिन अपने गुरुजी की व्यवस्था एवल की इसी तरह करेंगे। उसकी भी बेटी की शादी, निमंत्रण देने गया। निमंत्रण देने अब निमंत्रण देने पहुंचा वहां महाराज का गुरुजी हमारी बेटी की शादी है, आप आइए, व्यवस्था तो एकदम टंच देंगे, आप चिंता मत करिए, संपूर्ण व्यवस्था देंगे। उसने रजिस्टर में लिख रखा था कि पहले पानी से कमरा को धुलवाना है, फिर जल भरवाना है, उसमें बर्फ रखवाना है, फिर पंखा और कूलर चलवाना है। भावना तो बहुत बढ़िया था उसका, बहुत सुंदर भाव था। परंतु क्या हुआ, उसके गुरुजी आए थे जून में और इसके गुरुजी आए जनवरी में। उसके गुरुजी आए जून में और इसके गुरुजी आए जनवरी में। अब ऐसे ठंड से तो कांपते आए। बच्चा बताओ कहाँ रहना है, हम भले गरीब हो जाएंगे लेकिन आपकी व्यवस्था बढ़िया करेंगे। अभी रुकिए, अब ठंड से कांप रहे गुरुजी। कह कमरा धुलवाओ, कमरा धुल गया। गुरुजी सोचे थोड़ा शुद्धि के लिए करवा दे। कह जल भरवाओ, जल भी भरा गया। बर्फ रखवाओ, बर्फ भी रखा गया। पंखा भी चालू हो गई, कूलर भी। अब यही बताओ, रात भर गुरुजी उसमें बैठे तो सुबह निकल पाएंगे क्या? जनवरी का महीना है, निकल पाएंगे सही सलामत? नहीं निकल पाएंगे। तो कहते क्या, इस कथा से क्या अर्थ है कि समय समय की बात है, कि समय समय पे होते हैं समय समय की बात। आपके पास कुछ नहीं आ रहा है तो मन में संतोष दीजिए कि अभी समय नहीं आया है। इसी प्रकार से राम जी से जब धनुष टूटा था ना, तो राम जी ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा। तो बोले किसने तोड़ा? तो उन्होंने कहा गुरु कृपा। कहे गुरु कृपा तो ठीक है, सब पर तो अपने अपने गुरु जी की कृपा थी, सब आए थे, सब पर इष्ट की कृपा थी। तो बोले समय था, समय आया उसका टूटने का, हम गए छुए, टूट गया। तो ने बोला तब भी तो अभिमान होना चाहिए कि आपको एकदम सही समय पता है कि आप उसी समय पर गए और उसी समय पर तोड़े, फिर भी आपको अभिमान नहीं है। तो क्यों नहीं है अभिमान? कहे वो समय मेरा नहीं था। वो भी समय दर्शाने वाले कौन थे? तो किशोरी जी थे।
तो महाराज समय की बात है, समय पर ही सब काम होता है, और न समय से पहले कुछ हुआ है और न समय से पहले कुछ होगा। जानते सब कोई है यहाँ बैठे हुए, लेकिन फिर भी चिंतित रहते, विचलित रहते हैं, फिर भी विचलित है, फिर भी विचलता बनी है शरीर में। तो महाराज कहते हैं कि समय समय की पे होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, कि समय समय पे होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। इसीलिए समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, और जो मिला है उसका आप सभी आदर करिए। अगर आदर नहीं करेंगे तो फिर मिला हुआ भी विलुप्त होने लगेगा महाराज। और क्या कहते हैं, कहा गया आगे जाकर के अब कथा आती है भगवान के जन्म की। एक कंस नाम का क्रूर राजा था, उसके पिता का नाम उग्रसेन था। पिता को जेल खाने में बंद करके वह स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, और धीरे धीरे यहाँ से धर्म का पतन करने लगा, कि धीरे धीरे धर्म को हटाने लगा। कहा गया जिस दिन धर्म को हट जाए, धर्म हट जाएगा, उस दिन हम क्या करेंगे, न जीने की कला। हर चीज में एक नियम है ना, सूर्य का भी क्या है, नियम है, सुबह उगता है, चंद्रमा का भी नियम है, सब चीज का नियम। इसलिए धर्म क्या है, धर्म एक नियम है जिसके नीति विरुद्ध होकर के हम सभी चलते हैं, कि धर्म एक नियम की तरह है। कहते हैं महाराज उग्रसेन को जेल में बंद करके खुद राजगद्दी पर बैठ गया, और यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी यज्ञ आदि कर्म करेगा उसको मार दो, कि इसी यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से देवता को बल मिलता है, फिर वो हमको परेशान करते हैं। तो ना यज्ञ होगा और ना देवता को बल मिलेगा और ना हमको कोई परेशान कर सकता है। अब सारे जगह क्रूर, सब जगह हाहाकार मचने लगा, कि सब जगह हाहाकार मचने लगा। तो महाराज उसकी एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह उसने वसुदेव के साथ कराया। उनके जो गण थे, मंत्री गण, उन्होंने कहा कि आप ही इनके सारथी बन के चल जाइए, क्योंकि अभी जनता में आक्रोश है आपके प्रति। आप सारथी बन के चल जाएंगे रथ को हाँकने के लिए, तो लोगों को लगेगा कि बहुत प्रेम आप करते हैं, लोगों को लगेगा कि बहुत प्रेम आप करते हैं। तो क्या किया जाए, तो सारथी बन के उनको छोड़ने गए। अब देवता भी बड़े कि अगर जो पाप इसका बढ़ेगा नहीं तो भगवान आएंगे नहीं, जब तक घड़ा बढ़ता नहीं तब तक कुछ होता नहीं। आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तो इतने इज्जत सम्मान के साथ लेके जा रहा है, उसका 8वां गर्भ ही तेरा काल है। जो ही आकाशवाणी सुना, जो हाथ में वो पकड़ा हुआ था घोड़े का लगाम, वो छोड़ा और हाथ में केस को पकड़ के तलवार निकाल के गर्दन पर रख दिया। वसुदेव पैर में गिर गए, कहे आप तो जानते हैं कि मैं सत्य ही बोलता हूँ, आप तो जानते हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, जब तक पुत्र 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक मैं आपको सारे पुत्र सौंप दूंगा। महाराज उन्होंने छोड़ दिया, एक पुत्र हुआ, जाकर के दिए, देने के बाद मामा ठहरा, उसको भी दया आई, कहा कि जाओ, मुझे तो 8वें पुत्र से कष्ट है, पहला पुत्र छोड़ देते हैं, कि पहला पुत्र छोड़ देते हैं। अब जो ही छोड़े तब तक नारद जी नारायण नारायण करते पहुंच गए। कहे राजन, एक कमल का पुष्प उठाए, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। अब वो गिने 8 तक और उनसे पूछे कि 8वां कौन है, अब तुम बताओ। अब कंस भी चकरा गया
कि बाबा ऐसे गोल मोल हमें मत पहलाओ, हमें तो सीधा बताओ कि तुम करने क्या यहाँ आए। समझा यही रहे हैं कि आठवां भी तो पहला हो सकता है और पहला भी तो आठवां हो सकता है, तो जड़ से ही खत्म कर दो। उसको बात जम गई, बस दोनों को कारागृह में बंद कर दिया महाराज। 6 पुत्रों का उन्होंने 12 बारी से विनाश कर दिया। 7वां माया को कह के रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया गया। 8वां में कृष्ण का जन्म हुआ। शंख चक्र गदा लेकर के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कहते हैं शंख चक्र गदा लेकर के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। प्रकट तो हो गए, कहे अब तो आ गए पुत्र बन के। कहे इस रूप में कैसे पुत्र भाव जागेगा? अब हमसे ही बड़ा हमारा पुत्र दिखे तो भाव जगेगा क्या? मैया हो 16 साल के पुत्र हो 50 साल, अब कहे मैं पुत्र हूं, भाव कैसे पुत्र बच जगेगा? तो क्या करना पड़ेगा? छोटे बालक बनो। अब छोटे बालक बने, अब छोटे बालक बने फिर भी 4 हाथ। अब 4 हाथ है तो क्या किया जाए? तो 2 हाथ तो हटाओ, नहीं तो कहेंगे राक्षस है। अब दोनों हाथ हटा। वसुदेव जी से उनकी माया ने कहा कि इनको ले जा करके यमुना के उस पार नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो, वहाँ कन्या ने जन्म लिया है, उसको यहाँ लेके चले आओ। उनकी आज्ञा स्वरूप माया के प्रभाव से सभी बेरी हाथ पैर की कट गई, खुल गई, और जितने द्वार थे सभी खुल गए, और जितने थे सब मूर्छा को प्राप्त हो गए। एक वही जो पटका पहने थे उसी में भगवान को लिया और लेकर के जाने लगे। बीच में यमुना पड़ती है। अब काली काली रात, अष्टमी तिथि बुधवार का दिन था, अमावस्या का समय था, कृष्ण पक्ष था। कृष्ण पक्ष में तो काली रात रहती। अब एक तो दिखे नहीं, धीरे धीरे आराम से जाने लगे। जैसे ही जल में प्रवेश किए, बस जल का वेग बढ़ने लगा यमुना जी का। और प्रभु से कहती है कि पख बिना चरण पखारे जाने नहीं दूंगी मैं, कि बिना तुम्हारे चरण को पखारे मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। अब बाबा के यहाँ तक आए, अब बार बार प्रभु चरण को उठा ले, कि बार बार प्रभु चरण को उठा ले। बाबा पे दया आई, बारिश होने लगा, बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगा। यहां भी कड़केगा, चिंता मत कर। बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगा। क्षीर सागर से शेषनाग धावतम यथा, दौड़ते हुए उनके पास आए और छत्र बन के लग गए। नंद बाबा के यहाँ जा करके उन्होंने कन्हैया को वहाँ रखा, नंदलाल को वहाँ रख करके कन्या को उठा के लेकर के चले आए। सुबह का समय हुआ। कन्हैया के बुआ का नाम क्या है? सुनिंदा। सबसे ज्यादा प्रसन्न वही रहती है, कौन? बुआ। अब बुआ गई, बोली भैया भैया बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इतने हर्ष उल्लास में बोल भी नहीं पा रही है, तो पहले मोह तो चाहिए 9 लखों हार। यहाँ से थोड़ा ब्रिज में है कि मोहे तो चाहने 9 लखों हार, जब तुम दोगे तब हम खुशखबरी तुम्हें बताएंगे। बाबा कह रहे तुम ले जो, तुम ले लेना, अभी तो बताओ कहाँ है। अरे कहाँ बताए, लाला हुआ है। इतना सुने बाबा शुद्ध बुद्ध हो गए। पहले गए गंगा स्नान करके आए, सर्वप्रथम गंगा स्नान किए। श्रवण करिए कि जब जन्म होता है किसी का तो क्या करना चाहिए। फिर माता के मंदिर में गए, वहाँ जो कुल देवी है उनको हाथ जोड़े कि आपके कृपा से आए, इसको सद्बुद्धि देना। कौन ऐसा करता है? कोई नहीं करता आज के जमाने में, कि आपकी कृपा से इसको सद्बुद्धि देना। फिर ब्राह्मणों को दान दीजिए,
बाबा ने 1 लाख गऊओं का दान किया। उसके बाद लाला का चेहरा देखा और बड़ा पूरा मगन, और हम सब भी मगन होंगे और गायक लोग आए हुए हैं। और चलिए एक पहले सोहर गाते हैं, फिर बधाई गीत गाया जाएगा। हमारे साथ भोजपुरी में ही सोहर गाइए, गला थोड़ा खराब है, मेंटेनेंस करिएगा। अरे अरे सन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हजरूरत मोहरत खूब सूरत नुहो। ए राजा जी, ए करे तरहल हजरूरत मोहरत खूब सूरत नुहो। कहते क्या है, जब कोई गायक बैठा रहता है और अनेक अनेक लोग बैठे हैं, जब बालक होता है तो उसको देख के क्या क्या उपमा देते हैं। वो देखते हुए क्या बोल रहे हैं कि हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है नाना, ए तपीएम होई है हो। हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है नाना, ई तडीएम होई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा, सीएम होई है ओह से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, ई तसीएम होई है ओह से ऊपर पीएम होई है हो। कहते क्या है, और भी गायक वहां बैठे हुए थे। दूसरे गायक क्या कहते हैं कि हुई हैं 22 चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर, लंदन सिटी के नुहो। कहना क्या है, हुई हैं 22 चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर, लंदन सिटी के नुहो। ए ललना, ए ललना, ए ललना हो बस सेक्रेटरी गवर्नमेंट के ताहिरा, अपने बेटी के नुहो। ए ललना हो बस सेक्रेटरी गवर्नमेंट के ताहिरा, अपने बेटी के नुहो। जय हो।
सब अपने में व्यस्त हो गए। वहाँ भी जब सोहर बज रहा था, नाचने लगे, कूदने लगे। अब संगीत वाले जो गायक लोग थे, उन्होंने सोचा कि सब अपने में ही व्यस्त हो जाएंगे तो हम पर कौन ध्यान देगा। तो राजा जी को इशारा करके राजा की तरफ की देख करके देखते हैं, और गुरु जी बैठे हैं। दोनों को देख के क्या गाते हैं कि बबुआ जनाता महाराज होई है राजा और धीराज होई हो। बबुआ जनाता महाराज होई है राजा और धीराज होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना धातु में हीरा पोखराज होई है सीरा बाके ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा पोखराज होई है ताज होई है हो। जय हो, हरि बोल। कहना क्या है महाराज, पहले के पारंपरिक गीतों में, पहले का जो पारंपरिक गीत होता था उसमें घर के बड़े लोग, बाहर के बड़े लोग, साधु संत को बुलाया जाता था। सबको बुला करके बड़े ही प्रेम पूर्वक उसका जन्मोत्सव मनाया जाता था। अब भगवान जन्म लिए हैं, गुरु जी भी पधारे हुए थे। अब देख रहे हैं कि गुरुजी बड़ा ही आनंद मगन होकर के नृत्य कर रहे हैं। गुरुजी बड़ा ही आनंद मगन होकर के नृत्य कर रहे हैं महाराज। तो गायक लोग अब उधर दृष्टि देते हैं गुरुजी की तरफ, और क्या कहते हैं कि मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है राजा जी, ऐसन दानी होई हो। बाबा ऐसन ज्ञानी होई है राजा जी, ऐसन दानी होई हो। ए ललना ए ललना ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है पपेयस खानदानी होई है हो। ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है पपेयस खानदानी होई है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो महाराज नंद उत्सव में भी, नंद गांव में उत्सव मनने लगा।
और बड़ा ही धूमधाम से मना और कई महीनों तक मनता रहा। तो कहते हैं महाराज कि कई महीनों तक उत्सव मना, बहुत महीनों तक। तो क्या सभी को इतना प्रसन्नता क्यों है? यहाँ तो अपना बेटा होता तो आदमी प्रसन्न रहे, अब उन किसी को बेटा हुआ सब मना रहे हैं, तो ऐसा क्या है? तो कहा गया कि उनको लग ही नहीं रहा था कि वो मेरा बेटा नहीं है। भगवान का चित्त कैसा है? भगवान का चित्त कैसा है कि जिसको भी वो देख ले या जो उनको देख ले उनको उनके स्वरूप का ही वो दिखते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा है। भगवान जब प्रकट हुए और किस लिए प्रकट होते हैं भगवान? तो कहा गया कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुनी गोपाल। भव सागर से पारने के लिए, भक्तों के लिए, विप्रों के लिए, गायों के लिए, धर्म के लिए भगवान यहाँ आते हैं। जब तक हमारे ठाकुर जी आते हैं तब तक ठाकुर जी की स्तुति ही हो जाए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करहु अनंत। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करहु अनंत। माया गुण ज्ञान तीत यमाना वेद पुराण बनता। माया गुण ज्ञान तीत यमाना वेद पुराण बनता। क्या कहते हैं महाराज कि भगवान यहाँ क्यों आते हैं? कहा गया माया गुण ज्ञान, माया को दर्शाने के लिए कि क्या माया है। और क्या कहते हैं? करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे ही गा वही श्रुति संता। भगवान के मंगल स्वरूप का कोई चिंतन भी करता है, उसको गाता भी है तो करुण हृदय हो जाता है। और जिसका करुण हृदय है उसी में भक्ति हो सकता है। तो भगवान आने से पहले आप भी कहीं जाते हैं, कहीं शिफ्ट होते हैं तो पहले क्या करते हैं? साफ करते हैं जगह को। तो हृदय में भगवान आने से पहले जो भी मद मत्सर है उसको साफ करते हैं। और कैसे बनाते हैं? करुण बनाते हैं, करुणशील। आगे क्या कहते हैं? सोम महित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री कंता। सोम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। कहते महाराज कि ब्रह्मांड जो है अपना
उसमें कई ऐसे पृथ्वी होंगे जिन पर सभी लोग निवास कर रहे हैं, कई ऐसे लोक बने हैं। और लोका नाम गता कृत्या, इतने लोगों के बीच एक छोटा सा लोक पृथ्वी है, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले, ब्रह्मांड निकाय पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को वो चलाते हैं। और वो हमारे किस गुण पर आएंगे? यहाँ के प्रधानमंत्री को आपको बुलाना होगा तो आपके पास भी पावर रखना होगा, और तो जगत पिता सर्वस्व पिता है, तो उसके लिए रखना क्या है? तो निश्चल कपट एक हृदय बस रखिए। कैसा हृदय? जो निश्चल हो, जो किसी के बारे में बुरा ना सोचे, सबके बारे में अच्छा ही सोचे, ऐसा एक हृदय हो। अब फिर वो प्रभु भी आपके स्थान पर प्रकट हो जाएगा। क्या कहते हैं? मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्हित है। क्या कहते हैं महाराज? भगवान ने अवतार लिया, आए खिलखिला के हंस रहे। मैया कही रो तो लो, मैया कही कि थोड़ा रो तो लो, क्योंकि बालक जन्म लेता है तो रोता है, हंसता नहीं। भगवान कहे जिसके पास दुख हो वो रोए, हमारे पास तो कोई दुख ही नहीं। मैया अनुग्रह क्या करती है? कहीं कथा बुझाए मातु बुझाए, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कथा सुनाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तातय रूप। कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप। सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुलभूपा। यह चरित जगावन हरि पद पावन, तेन परहि भवगोपा। यह चरित जगावन हरि पद पावन, तेन परहि भवगोपा। विप्रधे सुर संहित लीन मनुज अवतार। सब लोग अपने आसन पर बैठे जाइए। इच्छा निर्मित तनु श्रीमाया गुण गोपाल। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपने आसन पे ही बैठ जाइए, क्योंकि आज भीड़ ज्यादा है, किसी को दिक्कत नहीं हो। यहीं से लाला का सबको दर्शन होगा, और एक एक करके मंच पर आप आइएगा, जो भी लाला को देना सो दीजिएगा, पुनः अपने स्थान पे जाके बैठ जाइएगा। और यहीं से सभी के पास बधाई भी जाएगी, इसलिए चिंता नहीं करना, और सभी आराम से बैठेंगे। अब वीडियो ऑडियो की कोई बात नहीं, उसमें से निकाल के आपको सबके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। चलिए हम सभी प्रेम पूर्वक बधाई गीत गाते हैं और आप सबको बधाई लुटाते हैं। बोले वृंदावन कृष्ण चंद्र के जय, नंद गोपाल के जय, श्री ठाकुर जी महाराज के, हमारे तारनहार के जय। जय जय श्री राधे।
आप सभी से बात करना चाह रहे हैं कि माया में ज्यादा मत फंसो। भगवान का यही उद्देश्य हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए सभी लोग प्रेम से, भाव से, भक्ति से भगवान का करेंगे। नहीं, ठीक हो गया। हरि बोल।